ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स जैसी बड़ी एजेंसियां भी लगातार रिपोर्ट कर रही हैं कि अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट और बॉन्ड इंटरेस्ट कॉस्ट तेजी से बढ़ रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में अमेरिकी सरकार का इंटरेस्ट एक्सपेंस $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया था। यानी अमेरिका अपने डिफेंस बजट जितना पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अमेरिका इतना कर्ज लेकर भी इतने सालों तक मजबूत कैसे बना रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है पेट्रो डॉलर सिस्टम में। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। डील साफ थी कि सऊदी अरब तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उसे सैन्य सुरक्षा देगा। इसी सिस्टम में शामिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत, चीन, जापान, यूरोप या किसी को भी तेल खरीदना है तो पहले डॉलर खरीदो। यानी पूरी दुनिया को व्यापार के लिए डॉलर चाहिए था और यहीं से अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। दोस्तों, यही वजह रही कि दुनिया के देशों ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भारी मात्रा में डॉलर जमा किए और उन्हीं डॉलर को अमेरिकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश किया। आसान भाषा में कहें तो पूरी दुनिया अमेरिका को पैसा उधार दे रही थी। इसी वजह से अमेरिका लगातार पैसा छापता रहा, कर्ज लेता रहा, बड़े बड़े युद्ध लड़ता रहा, लेकिन डॉलर फिर भी मजबूत बना रहा। लेकिन जब यही सिस्टम धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है, खासकर चाइना और ब्रिक्स देशों की राजनीति की वजह से। दरअसल चीन पिछले कई सालों से डॉलर डोमिनेंस को चुनौती देने में लगा है। चीन अब रूस, ब्राजील, ईरान और कई एशियाई देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ा रहा है। वहीं ब्रिक्स देशों ने डॉलर ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर भी काम तेज किया। रॉयटर्स और सीएनबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लगातार युआन आधारित ऑयल ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा संकेत तब देखने को मिला जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में डॉलर के बजाय चीनी युआन में भुगतान की खबरें सामने आई। अब आम आदमी सोचेगा कि अरे, इससे फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों, फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि अगर दुनिया धीरे धीरे तेल व्यापार डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में करने लगी तो डॉलर की मांग कम होगी, और अगर डॉलर की मांग कम हुई तो अमेरिका के लिए लगातार सस्ता कर्ज लेना मुश्किल होगा।